जय माँ लक्ष्मी। आप सुन रहे हैं शिवांगी भक्तिवाणी, जहां हम लेकर आते हैं वो पावन कथाएं और अर्थों के पीछे छिपे दिव्य रहस्य। आज हम बात करेंगे धनतेरस 2025 की, जो दीपावली पर्व की शुरुआत मानी जाती है। जानेंगे कि इस दिन क्या खरीदना शुभ होता है, कैसे करनी चाहिए धनतेरस की पूजा और इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथा क्या कहती है। मेरे इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने जब क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले। उसी समय समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथ में अमृत कलश था, इसलिए इस दिन को धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और चिकित्सक के देवता माना जाता है। इस दिन इनकी पूजा करने से रोग दुर्भाग्य दूर होते हैं। दूसरी कथा बहुत प्रसिद्ध है। एक बार राजा हेम के पुत्र की जन्म कुंडली में मृत्यु योग था। कहा गया है कि विवाह के चौथे दिन सांप डसने से उसकी मृत्यु निश्चित है। राजकुमार की पत्नी बड़ी समझदार थी। वह जानती थी कि उस दिन यमराज स्वयं उनके पति का प्राण लेने आएंगे। उसने घर के बाहर सोने चांदी के दीपकों और सिक्कों का ढेर लगाकर एक उजाला फैला दिया और अपने पति को जगाए रखा। जब यमराज सर्प के रूप में आए तो उनकी आंखों में वह दीपक की तेज रोशनी और सिक्कों की चमक पड़ गई। राजकुमार की पत्नी ने उन्हें सुंदर भक्ति गीत सुनाए, जिससे यमराज का ध्यान भटक गया। सुबह होने तक वह बिना पति का प्राण लिए लौट गए। इस प्रकार राजकुमार का जीवन बच गया। तभी से यह दिन यम दीपदान और धनतेरस के रूप में मनाया जाने लगा, ताकि मृत्यु का भय टल जाए और जीवन में प्रकाश बना रहे। धनतेरस का महत्व। धनतेरस का अर्थ धन का आगमन और तेरस यानी त्रयोदशी तिथि। यह दिन हमें सिखाता है कि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं टिकता। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। कुबेर देव की कृपा से धन का भंडार बढ़ता है और धन्वंतरी देव की कृपा से शरीर में आरोग्य बना रहता है। इस दिन दीपक जलाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह प्रकाश का संदेश है, क्योंकि दीपक जलाने से हम अपने भीतर की नकारात्मक को दूर करते हैं। धनतेरस 2025 तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या क्या है, चलिए जानते हैं। पूजा विधि। संध्या के समय घर की सफाई करें और उत्तर पूर्व दिशा में दीपक रखें। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धन्वंतरी देव की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। चावल, हल्दी, फूल, दीपक और शुद्ध घी से पूजा करें। भगवान धन्वंतरी को तुलसी पत्र और धनिया अर्पित करें। माता लक्ष्मी को चांदी के सिक्के, कुबेर को बताशा और धनिया चढ़ाएं। पूजा के बाद ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्माय नमः का मंत्र का जाप 108 बार करें। दरवाजे के बाहर दीपक अवश्य जलाएं, इसे यम दीपदान कहा जाता है। धनतेरस पर क्या खरीदें। धनतेरस के दिन सुनने में आता है कि जो इस दिन कुछ नया खरीदता है वह कई गुना बढ़ता है, लेकिन हर वस्तु एक धार्मिक कारण है। सोना चांदी खरीदना माँ लक्ष्मी की कृपा को स्थिर करता है। बर्तन धातु शुभता और सुख संपन्नता के प्रतीक है। झाड़ू दरिद्रता को दूर करती है। धनिया के बीज अगले वर्ष की भरपूर फसल का संकेत देते हैं। झाड़ू और दीपक घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। धनतेरस केवल खरीदारी का पर्व नहीं, यह उस प्रकाश का पर्व है जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटाता है। तो आइए इस धनतेरस हम सब मिलकर माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी से ही प्रार्थना करें, हमारे जीवन में आरोग्य, समृद्धि और सुख का दीपक सदैव जलता रहे। इस प्रकार धनतेरस न केवल खरीदारी का दिन, बल्कि यह स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि का पवित्र पर्व है। इस दिन किया गया एक छोटा सा दीपदान भी हमारे जीवन से अंधकार मिटा देता है। आपको और आपके पूरे परिवार को शिवांगी भक्तिवाणी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ धनतेरस। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के रहस्यमय वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।